एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है, माता-पिता के द्वारा बार-बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ज़रूर ध्यान रखें 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन। और इस दिन एक विशेष बात यह भी मकर संक्रांति के साथ पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में 14 जनवरी का दिन एक बहुत ही पावरफुल दिन बन जाता है किसी भी प्रकार के विवाह बंधन को, शादी बंधन को खोलने के लिए। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के लिए माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही हो, तो आज ही यह डेट नोट करके रखिए। 14 जनवरी मकर संक्रांति पुष्य नक्षत्र का दिन। इस दिन की एक ऐसी पावरफुल चमत्कारी प्रयोग विधि बता रहा हूं जो मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को तत्काल खोल देगी। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बना देगी। तो 14 जनवरी मकर संक्रांति पुष्य नक्षत्र के संयोग में शीघ्र विवाह की यह पावरफुल चमत्कारी प्रयोग विधि किस प्रकार से आपको संपन्न करनी होगी, जानकारी देने से पहले आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से संबंधित शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की का जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए 14 जनवरी मकर संक्रांति पुष्य नक्षत्र के संयोग में यह चमत्कारी प्रयोग विधि कैसे संपन्न करनी होगी। तो 14 जनवरी को प्रातः सुबह जल्दी उठें। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वह स्वयं कर सकता है, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। तो माता पिता कर रहे हैं तब भी इसी नियम को अपनाना है, और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तब भी इसी नियम को अपनाना है। 14 जनवरी को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें, और सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान के सामने जाकर के एक घी का दीप प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। अपना जो भी मनोभाव है, मन की अर्जी है, वह आपके मंदिर में विराजित जो भी देव शक्ति हैं उनके चरणों में आपको बारंबार प्रार्थना के साथ रखनी है। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की बारंबार कामना कर लें, और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो कामना करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई बंधन दोष है, दुर्योग है, उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। क्योंकि दिन की विशेष महत्वता है। इस दिन सूर्य नारायण भगवान भी उत्तरायण हो जाएंगे, तो ये पुण्यकाल का वैसे भी बहुत विशेष दिन माना जाता है 14 जनवरी का। सूर्य नारायण भी उत्तरायण होंगे, मकर संक्रांति का संयोग बनेगा, और सबसे बड़ी बात है इस दिन सुबह 10:17 के बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रातः सुबह जल्दी इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है, और उसके पश्चात आपको प्रतीक्षा करनी है 10:17 की, और 10:17 के तुरंत बाद इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। आपको एक जटा वाला सूखा नारियल लेना है। जटा वाला नारियल, सूखा नारियल भी ले सकते हैं या पानी वाला नारियल भी ले सकते हैं। एक नारियल लेना है, और ध्यान रखें घर के पूजा स्थान के सामने ही इस प्रयोग को आपको करना है। घर के पूजा स्थान के सामने आप किसी आसन पर बैठ जाइए, नीचे अपने सामने एक जटा वाला सूखा नारियल रख सकते हैं, या जटा वाला पानी वाला नारियल रख लीजिए। उसके ऊपर सर्वप्रथम गंगा जल का छींटा मारें, और जो तिलक लगाने वाली कुमकुम आती है, रोली आती है, उससे एक स्वास्तिक बना दीजिए उस नारियल के ऊपर। और हाथ में बांधने वाला जो कलावा आता है, 3 बार यह कलावा आपको लपेट देना है उस नारियल को, नारियल के ऊपर से 3 बार इस प्रकार से आपको वह कलावा लपेट देना है। सामने किसी भी पात्र में उस नारियल को रख दीजिए इस प्रकार से, और एक हल्दी की गांठ भी उस नारियल के साथ में आपको लेनी है। अब ध्यान रखें, जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है
यदि वह घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और इस नारियल को और हल्दी की गांठ को उसके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वारते हुए बारंबार हनुमान जी महाराज से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार से, जिसके लिए कर रहे हैं, बेटे के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए कामना करें, बेटी के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए कामना करें, किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, हे बजरंगबली ऐसी कृपा करना। इस प्रकार से कामना करते हुए 7 बार क्लॉकवाइज उसके ऊपर से वार लेना है। ध्यान रखें, लड़का लड़की घर में उपस्थित ना हो तो उसका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लेना है, और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं है। उस नारियल को और हल्दी की गांठ को अपने हाथ में लेकर के ही प्रार्थना करनी है, और ऐसा करने के बाद में किसी से भी आपको कुछ नहीं बोलना है। आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, सीधे आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर के यह नारियल और हल्दी की गांठ अपनी मनोकामना बोल करके हनुमान जी के समक्ष आपको अर्पण कर देना है, और वहीं मंदिर में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आपको इस चौपाई का 108 बार पाठ करना है। किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके आप कर सकते हैं। चौपाई इस प्रकार से है, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रही होगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बारंबार इस चौपाई का 108 बार पाठ करते हुए बजरंग बली के चरणों में अपने मन की अर्जी, मनोभाव रखें। देखिए, दिन की विशेष महत्वता है क्योंकि 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति का संयोग बनेगा, पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति होगी, क्योंकि उस दिन चंद्रमा भी अपनी स्वराशि में रहेगा, और चंद्रमा की राशि ही बृहस्पति की भी उच्च राशि होती है जो कि विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। तो दिन की विशेष महत्वता हो जाती है। उस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की एक विशेष कंडीशन होती है। ऐसे में कोई भी प्रयोगपूर्ण मनोभाव से किया जाए तो वह जल्दी से जल्दी अपना प्रभाव दिखाता है। तो इस प्रकार से इस चौपाई का 108 बार पाठ करके पूर्ण मनोभाव से प्रार्थना करके उसके पश्चात आपको गौ माता की किसी ना किसी प्रकार से सेवा करनी है। वैसे भी यह पुण्यकाल का दिन है 14 जनवरी, तो आप गौ माता को हरी घास या गुड़ खिला के गौ माता की सेवा आप जरूर करिए। और तीसरा काम आपको करना है, 3 ऐसे कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो जिनको गर्म वस्त्र आप दान कर दें, कोई भी कंबल या कोई भी स्वेटर वगैरह, यानी ऊनी गर्म वस्त्र 3 जरूरतमंद लोगों को आप अपने हाथ से दान करें। यदि ये 3 कार्य आप 14 जनवरी पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति में मकर संक्रांति के दिन आप संपन्न करते हैं तो ये इतना प्रभावी प्रयोग है, इतने प्रभावी उपाय हैं कि बड़ी से बड़े ग्रह दोष को, पितृ दोष को, नजर दोष को, बड़े से बड़े ग्रहण दोष को भी इन उपायों के प्रभाव से शांत किया जा सकता है। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, शादी होने में लगातार रुकावटें आ रही है, बाधाएं बनी हुई है, तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस पावरफुल चमत्कारी उपाय को जरूर करिएगा। और मेरा एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से रहेगा, प्लीज जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस उपाय को जरूर शेयर करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी 14 जनवरी मकर संक्रांति का शीघ्र विवाह का यह चमत्कारी उपाय करके लाभान्वित हो सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।